हेलो एवरीवन, दिस इज़ 813 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि आफ्टर ब्रेकअप आप अपने एक्स से अभी तक मोहब्बत में क्यों हैं। यानी कि आप स्टिल जो है मोहब्बत महसूस कर रहे हैं उनके साथ। अपना रिलेशन, हालांकि आपका ब्रेकअप हो गया लेकिन आपको स्टिल उनसे फीलिंग्स आ रही हैं या आपको वाइब्स ऐसी आ रही हैं कि वो अभी तक आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं, हालांकि आपका ब्रेकअप हो चुका है। तो इसके बावजूद अगर आपकी फीलिंग्स हैं उनके लिए अभी तक मोहब्बत की, तो क्यों है। यानी कि आप बाज़ दफ़ा परेशान हो जाते हैं कि ये अगर ख़त्म हो गया है ताल्लुक़ तो इसकी वाइब्स भी ख़त्म हो जानी चाहिए, क्यों नहीं हो रही हैं। क्या आप लोगों का जो है वो रिकंसाइलेशन हो जाएगा, दोबारा आप लोगों ने मिलना है, इस वजह से आप लोगों की फीलिंग्स नहीं एक दूसरे के लिए ख़त्म हो रही, वजह क्या है। ठीक है, हम ये पता करने की कोशिश करेंगे। आई होप मेरे जो टॉपिक है वो आपकी समझ में आ गया हो कि आफ्टर ब्रेकअप आपको अपने पार्टनर की लव फीलिंग्स अभी भी हो रही हैं, उनकी नीड हो रही है, उनकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है और आप उनको अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे। ये इस बारे में मैं रीडिंग कर रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। ठीक है, आप मूव ऑन क्यों नहीं हो रहे ब्रेकअप के बाद। सही है, तो पता करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपकी फीलिंग्स निकालूंगी, फिर मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स दूंगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि आफ्टर ब्रेकअप मेरे व्यूवर मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे। फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। स्टार का कार्ड है। ओके, इसमें तो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि आपको याद आ रही है उनकी। एक साइकिल आपका कंप्लीट हुआ है। द व्हील, किंग ऑफ कप। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। ओके, 4 कार्ड्स आ गए हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 7 ऑफ 7 8। ओके, दोनों कार्ड्स आती हैं। 7 8। आई होप आपको कार्ड नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ओके जी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, द व्हील, किंग ऑफ कप, 2 ऑफ पेंटिकल, जजमेंट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका टावर। ओके, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा टावर। ये मैं ऊपर रख देती हूँ। और टावर के नीचे ही झांकते हुए कह रहे हैं कि स्टार है। ओके, ओके जी। इसके नीचे कार्ड निकला है टावर की, सन का। बहुत ज़्यादा मेहनत की आपने, बहुत रेजिस्ट किया था जब ये रिलेशन शुरू हुआ, उसके बाद बहुत मेहनत की। आप एज अ हीलर उनको देखते हैं। हो सकता है आपको जब ये पर्सनालिटी अपनी ज़िंदगी में मिली हो तो आप अपनी ज़िंदगी के बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे और इस पर्सनालिटी ने आपको उस वक्त हील करने में बहुत मदद की। एक साइकिल आपका किसी के साथ कंप्लीट हुआ था। हो सकता है इससे पहले भी आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ हो या इनके साथ ही आपका ब्रेकअप हुआ है और इनके जाने के बाद आपको महसूस हुआ कि जैसी मोहब्बत ये कर रहे थे आप इनसे करते हैं, ऐसी मोहब्बत आप दोबारा नहीं कर सकेंगे। क्रॉस रोड पर आ गए आप कि इनको छोड़ें या इनके साथ रहें, क्योंकि हो सकता है, मुझे ये लग रहा है कि आपका एज का काफ़ी डिफरेंस है इनके साथ। ठीक है, ये आपसे एज में बहुत बड़े हो सकते हैं, इतने बड़े कि आपने सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी एज के किसी शख्सियत से आपका लव रिलेशन हो सकता है। हो सकता है 10 से 15 साल का डिफरेंस हो आपकी नज़र में या आपकी एजेस में जो है, और आप आपसे काफ़ी मैच्योर हैं। यानी कि आपने एज अ पार्टनर इनको कभी नहीं देखा, आपने बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से इनको हमेशा देखा और आप एज अ रिस्पेक्टेबल इंसान के तौर पे ही इनको डील कर रहे थे। लेकिन आपको इनसे मोहब्बत हो गई और इन्होंने भी आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। उस वक्त आप क्रॉस रोड पर आ गए और आपने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि इतने एज डिफरेंस
के बावजूद आपके दरमियान में मोहब्बत हो जाए और आपने फिर इस रिलेशनशिप में से निकलने का ही सोचा और टावर मोमेंट आ गया। जब आप लोग अलग हुए हैं उसके बाद आपको अंदाज़ा हुआ है। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नीचे से झाँक रहा था तो मैंने कहा शायद ये ऐसी गलती से मैंने कार्ड रखे हैं, लेकिन ये आ ही गया। मैंने सारे कार्ड्स आपके सामने उठाए, उसके बावजूद ये 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया और अभी भी आप वेटिंग पे हैं। इनसे अलग होने के बाद आपको पता चला कि ये आपकी ज़िंदगी में कितनी इम्पॉर्टेंट जगह पे आ गए हैं। बाज़ दफ़ा जब हम साथ होते हैं किसी के, हमें नहीं पता होता, जब अलहदा होते हैं तो फिर पता चलता है कि उनके जाने के बाद तो हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं रह गया। ठीक है, तो आफ्टर ब्रेकअप आपको पता चला कि ये पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में कितनी स्ट्रॉन्ग है। टावर मोमेंट आप दोनों सोच के ही लाए, आप दोनों ने तय करके एक दूसरे से बात करके इस रिलेशन को ख़त्म किया है कि हमारे दरमियान में एज डिफरेंस बहुत है, हम इस रिलेशनशिप को आगे नहीं चला पाएंगे, दुनिया के सामने नहीं फेस कर पाएंगे, तो बेहतर ये है कि हम अलग हो जाएं। लेकिन अलग होने के बाद भी आपको इनकी वाइब्स अभी तक फील हो रही हैं। आपको क्या कहते हैं उसको, टेलीपैथिकली तौर पर आप दोनों अभी भी कनेक्ट हैं। आप दोनों एक दूसरे को मैसेजेस भेजते रहते हैं, हालांकि आप लोगों की बात नहीं हो रही है, लेकिन हो सकता है कि आप लोग ख्वाब में एक दूसरे को नज़र आ रहे हों, या आपको जब पता चलता है कि आजकल वो ये बात सोच रहे हैं तो अब वही बात आपके दिमाग में भी चल रही है। ठीक है, तो ये आजकल आपके साथ हो रहा है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं। आप उनसे अभी भी टेलीपैथिकली तौर पे जो है वो कनेक्टेड फील कर रहे हैं अपने आप को, और इसमें बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि जब ये मामला, ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा कार्ड्स जो हैं वो गिर रहे हैं और मैसेजेस आ रहे हैं। जब ये रिलेशन ख़त्म हो गया है तो फिर हमारा कनेक्शन आपस में क्यों नहीं ख़त्म हो रहा? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और क्या फीलिंग्स आ रही हैं। टेम्परेंस, हालांकि आप बड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने हालात को, बहुत कोशिश की है आपने कि ये बैलेंस हो जाए। डिफेंसिव भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं आप। ये कार्ड खुद ही आ रहा है एम्प्रेस का, और अंदर भी नहीं जा रहा क्योंकि आपकी इनके साथ ग्रोथ बहुत है, बहुत स्पीड में आप इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपने आप को रोकना भी चाह रहे हैं तो नहीं रोक पा रहे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी पर्सनैलिटी की जितनी भी ग्रोथ है, जितनी भी नर्चरिंग है, जितनी भी मोहब्बत है, वो सब इसी पर्सनैलिटी के साथ है। ये बात आपका दिल मान ही नहीं रहा कि आपका इनसे रिलेशन ख़त्म हो गया है, और ये फ़ैसला आपने ही करना है। यानी कि सब कुछ जो है, ये जो पर्सनैलिटी जिसके बारे में आप मुसलसल सोचे जा रहे हैं, आफ्टर ब्रेकअप भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, उसने सारी चीज़ें उन्होंने तो ख़त्म कर दी हैं, लेकिन आप अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे। आप बहुत ज़्यादा अभी भी अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहे हैं इनके साथ, और आपने यही सोचा हुआ है कि आपकी सारी ग्रोथ इनके साथ ही है। मैं अभी आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स निकालूंगी कि उनकी फीलिंग्स भी ऐसी ही हैं, यकीनन उनकी फीलिंग्स भी ऐसी ही होंगी, तभी आप जो है ऐसा सोच रहे हैं। अच्छा जी, जितनी ग्रोथ आपको फ़ील होती है उतनी ही ग्रोथ जो है हो सकता है उनको भी फ़ील होती हो, और आप जितने निडर हैं, जितनी हिम्मतें आप में हैं, उतनी हिम्मतें किसी और में नहीं हैं। आपने बड़ी करेज है कि आप इस बात को कबूल रहे हैं कि आपको अभी भी वो याद आ रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इतने सारे मैसेजेस मैं नहीं लूँगी, लेकिन प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि आफ्टर ब्रेकअप मेरे व्यूवर मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, क्यों नहीं कर पा रहे। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपको पता है बहुत क्लियर कट इन्होंने आपसे बात की है, बहुत सच्चाई के साथ इन्होंने आपको दुनिया दिखाई है, जो आपके एक्स पार्टनर हैं जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, कि इस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजरेगी, तुम्हें हर चीज़ देखनी होगी। मेरी तुम्हारी एज में बड़ा डिफरेंस है। मेन प्रॉब्लम मुझे यही लग रहा है कि एज में डिफरेंस है। बाकी मैं उनकी रीडिंग अभी करती हूँ और देखती हूँ कि उनकी तरफ से क्या इशूज़ आ रहे हैं। लेकिन जो है, जो भी बात है आप दोनों के दरमियान, उन्होंने बड़ा ही प्रैक्टिकल होके जो है वो आपको समझाने की कोशिश की है कि हमारी शादी होना बहुत मुश्किल काम है।
तो इतने दूर ना निकलो कि तुम्हारा मेरे बगैर गुजारा मुश्किल हो जाए। और उन्होंने ही ब्रेकअप किया है, ठीक है, उन्होंने ही आपको मना किया है। लेकिन आपको अब ये समझ में आ गया है उनसे दूरी के बाद, आपने सारी चीज़ें देखी हैं। ये नहीं है कि बस आप उनकी याद आ रही है और आप परेशान हो रहे हैं। आपने लोगों के साथ दोस्ती करके भी देखा है, आपने दूसरा रिलेशन करके भी देखने की कोशिश की है कि आप कहीं ना कहीं सेटल हो जाएं, लेकिन आप नहीं हो पा रहे। उनकी कमी आपको हर रिलेशन में फ़ील हो रही है, उनकी मोहब्बत की कमी फ़ील हो रही है, उनकी केयर करने की जो तरीका है उसकी कमी फ़ील हो रही है। फाइनेंशियली तौर पे वो जिस तरह सपोर्ट करते थे आपको उसमें भी कमी फ़ील हो रही है। यानी कि आप लोगों की सिर्फ शादी नहीं हुई है, बाकी आपको मॉरली, फाइनेंशियली और जो है जज्बाती तौर पे ये जो पर्सनैलिटी है इसने फुलफ़िल कर दिया था, ठीक है। तो इस वजह से आप उनको भूल नहीं पा रहे हैं। अब मैं आपके जो एक्स हैं उनकी फीलिंग्स देखूंगी कि क्या वो भी इस ब्रेकअप के बाद मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स आ रही हैं आपके लिए। और उनकी तरफ से भी बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लग रही है मुझे ये, लेकिन अभी मैं पता करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं आफ्टर ब्रेकअप क्या वो मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी, क्या वो मूव ऑन कर गए हैं या वो भी मेरे व्यूवर की तनहा अटक गए हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं आफ्टर ब्रेकअप उनकी क्या फीलिंग्स आ रही हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके, Page of Cup, Knight of Swords, Death, Ten of Pentacles। आपकी तरफ से भी है, उनकी तरफ से भी है, ओके। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, आपकी तरफ से भी है और उनकी तरफ से भी है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक आपके एक्स की तरफ से आया है। अभी मैं एक्स ही कहूँगी क्योंकि अभी मैं रीडिंग कर ही रही हूँ कि क्या फाइनलाइज होता है आपके पार्टनर की तरफ से, एक्स पार्टनर की तरफ से। उन्होंने आपको बहुत क्लियर कट कह दिया। उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे थे कि बड़ी बैलेंस हो जाएगी, बड़ी कामयाबियाँ मिलेंगी। जब आपसे क्लियर कट उन्होंने बात किया, वो मूव ऑन करके आगे बढ़ जाएंगे और कामयाबियाँ उनका इंतज़ार कर रही होंगी। लेकिन उनका दिमाग आपके जाने के बाद बिल्कुल ब्लैंक हो गया है। वो फाइनेंशियली तौर पे भी बड़े स्ट्रॉन्ग पहले भी थे और अभी भी थे, लेकिन जो आपके साथ उनको एक यंग सी एनर्जी फील हुई थी, जो एक स्ट्रेंथ आपके साथ उनको फील हुई थी, एक जवानी अपने अंदर महसूस हुई थी। यानी कि वो आपसे एज में बड़े हैं, लेकिन आपके साथ जो है एज डिफरेंस, मुझे बहुत ज़्यादा बार बार वाइब्स आ रही हैं कि आप दोनों के दरमियान में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो इस बात पे जो उन्होंने आपको छोड़ा है, ये कहा है कि भाई एज डिफरेंस बहुत है मेरे और तुम्हारे दरमियान में, लेकिन जो आपकी यंग सी एनर्जी ने उनके अंदर ज़िंदगी दी थी, उनके अंदर जो मोहब्बत दी थी, वो उनको दोबारा कहीं नहीं मिलेगी। ये बात वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और आपके जाने के बाद ज़िंदगी बड़ी ब्लैंक हो गई है उनकी, यानी कि सब कुछ होने के बावजूद भी उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी ज़िंदगी का रीस्टार्ट कहाँ से करें, किस चीज़ से करें। और वो बार बार यही सोच रहे हैं कि वो आपके पास वापस आ जाएं। बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। एक साइकिल आप लोग कंप्लीट हो गया है और उनको बार बार ये सोच आ रही है उनके दिमाग में कि वो आपके साथ स्टेबिलिटी जो है, जो विश फुलफिलमेंट है आपके साथ, वो किस तरीके से उसको कंप्लीट करें। उनको पता है कि आपके साथ ही उनकी सारी खुशियां हैं। आपके जाने के बाद वो बहुत डिफेंसिव मूड में हैं और वो भी वेट ही कर रहे हैं कि इस चीज़ का कोई फ़ैसला हो जाए। टू ऑफ वॉन्ड्स आपके उसमें आया था और थ्री ऑफ वॉन्ड्स
उनकी रीडिंग में आया है, इसका मतलब कि वो आपसे ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, इसीलिए आपके जहन से वो निकल नहीं पा रहे हैं। आपको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आप भी मिस कर रहे हैं उनको। आप दोनों ने अलग का फ़ैसला तो कर लिया, दुनिया को देख के आप दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन जहन से तो एक दूसरे के नहीं निकल रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये सिचुएशन आप दोनों के साथ चल रही है, वो भी आपको याद कर रहे हैं और आप भी उनको याद कर रहे हैं। ना वो मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना आप मूव ऑन कर पा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, और मेरे व्यूअर के जो एक्स पार्टनर हैं वो इस ब्रेकअप के बाद क्या मूव ऑन करने क्या सोच रहे हैं या नहीं। ये मैं फाइनल उनकी अब रीडिंग लूँगी कि आप तो नहीं सोच रहे हैं, ये तो कंफर्म हो गया है कि आपने बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। आपकी दिमाग में उनकी सारी बातें अभी तक गूंज रही हैं, तो क्या वो भी यही बातें सोच रहे हैं या वो मूव ऑन के बारे में सोच रहे हैं। अब मैं उनकी रीडिंग लूँगी। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स आपका भी आया है, ठीक है। 5 ऑफ कप, 8 ऑफ कप, द स्ट्रेंथ आपका भी आया है, स्ट्रेंथ, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। चलें जी, उनका भी आ गया 2 ऑफ वॉन्ड्स। और आखिर में देखें, आपका पहले आया है स्टार, उनका बॉटम ऑफ द डेक स्टार आया है। ओके, किसी भी सूरत हाल में वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, वो अभी भी, बल्कि उम्र के आखिरी दौर तक शायद इस रिलेशन पे काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बड़ी ही हिम्मतें करके जो है वो इस मोहब्बत को ख़त्म किया है, आपको बोला है कि बस ये रिलेशन ख़त्म कर दो, इससे आगे नहीं चल सकता, मैं कुछ नहीं कर सकूँगी या मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। बड़ी हिम्मतें की उन्होंने, लेकिन उसके बाद जब वो 8 ऑफ कप की पोजीशन में आए तो उन्हें पता चला कि उनकी तो दुनिया ख़त्म हो गई है। मूव ऑन करने के बाद उनको पता चला, जैसे आपके पास सन का कार्ड आया था, उनको 8 ऑफ कप के बाद पता चला, जब वो दूसरी जगह चले गए तब उन्हें पता चला कि आपके अलावा उनकी ज़िंदगी में कुछ बचता ही नहीं है। और वो आपकी यादों के साथ, उन्होंने यहाँ तक सोच लिया है कि वो आखिरी उम्र तक आपकी यादों के साथ ही रहेंगे। जो अट्रैक्शन फ़िज़िकल आपके साथ उनको फ़ील होती है, जो उनको आपके साथ आपकी अर्ज महसूस होती है, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी जो कमी उनको फ़ील हो रही है ना आजकल, वो कहीं और उनको किसी के साथ नहीं हुई। हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी में बड़े कामयाब इंसान हों, अपने कैरियर में बड़े कामयाब हों, यानी कि ऐसे हों कि उनके साथ कभी कोई पर्सनैलिटी इतने अरसे तक रही नहीं है जितने अरसे तक आपका उनके साथ लिंकअप रहा है, ठीक है। बड़े पैशनेट हैं वो आपके बारे में, बड़े सेक्सुअली अट्रैक्शन फ़ील करते हैं आपके साथ। वो विश फुलफिलमेंट टाइप की आपकी पर्सनैलिटी है उनके लिए ना, और वो ये भी चाहते हैं कि सुबह से शाम तक जो है वो आपका साथ रहे उनके साथ, यानी कि आपके साथ ही उनकी ज़िंदगी की शाम हो। बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो मोहब्बत मुझे फ़ील हो रही है इस वक्त, जो एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, और वो स्टक हो गए हैं और वो इसमें से निकलना नहीं चाह रहे, इसमें से बिल्कुल भी निकलना नहीं चाह रहे। और उनको जो है बाकायदा किसी ने कोई पढ़ने के लिए कोई चीज़ दी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपको कोई याद आ रहा है तो आप ये चीज़ पढ़ें और आपको इससे जो है वो आराम आ जाएगा। लेकिन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और भूलने की कोई जो है वो आसार उनको नज़र नहीं आ रहे। द स्टार का कार्ड आया और आपको वो अपने ज़िंदगी में एज अ हीलर मानते हैं, जैसे आप उनको एज अ हीलर मानते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों ही बहुत मशहूर शख्सियत हों, आपकी फैमिली में आपको बहुत पसंद किया जाता हो, मीडिया पर्सन हो, आपका यूट्यूब चैनल हो, आप दोनों इक्वल टाइप की पर्सनालिटी हैं, इसलिए आप दोनों एक दूसरे को इतना मिस कर रहे हैं। लव ऑरिकल से आपकी क्या एडवाइस आती है, और अगर मैं देखूं कि आफ्टर ब्रेकअप आप दोनों एक दूसरे को क्यों याद कर रहे हैं और क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप दोनों एक ही जगह पर हैं अभी तक। यू स्टिल लव ईच अदर अभी तक, तो आप लोग
जो है वो इसलिए मूव ऑन नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप भी वही सोच रहे हैं और वो भी यही सोच रहे हैं। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक, कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ओके, देखिए जो आप अपने आप को बांधा हुआ है ना आपने, उससे फ्री करने को कहा जा रहा है कि आप डिवाइन पे छोड़ दीजिए ये चीज़। आप दोनों ने जो ये फ़ैसला खुद से कर लिया है अलहदा होने का, पता नहीं डिवाइन ने आप लोगों को मिलाने का सोचा हुआ था और तभी तो आप एक दूसरे की ज़िंदगी में आए हैं। ऊपर वाले ने आप लोगों की, यानी कि अगर आप लोगों के दरमियान में कोई भी डिफरेंस है जिसकी वजह से आपके ख्याल में शादी नहीं हो सकती, लेकिन दुनिया के हिसाब से हो सकती होगी, लेकिन आप लोगों ने खुद ही फैसला कर लिया, तो अपने आप को फ्री करें इस सोच से कि आप लोग नहीं मिल पाएंगे। हो सकता है कि डिवाइन ने ये फैसला किया हो कि आप लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारनी है और आपका फैसला गलत हो। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें एक और कार्ड लव ऑरिकल से। कॉलिंग योर सोलमेट। ओके, आप लोग सोलमेट हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो आप लोग कैसे अलग होंगे? सोलमेट्स तो इसी तरह होता है कि मिलते हैं फिर अलग हो जाते हैं, फिर मिलते हैं फिर अलग हो जाते हैं। ये आप लोगों की सोच है कि दुनिया आपकी शादी नहीं मानेगी। और अब मुझे इस रीडिंग के एंड में लग रहा है कि दो बहुत मैच्योर पर्सनालिटीज़ जिन्होंने दुनिया के डर की वजह से जो है एक दूसरे से अलग-अलगी इख्तियार की है और दुनिया की वजह से एक दूसरे से अलहदा हुए हैं। हालांकि आपको पता है कि आपके फैसले के आगे दुनिया कुछ भी नहीं बोलेगी। आप लोग अगर मिलना चाहें तो दुनिया कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन आप दोनों को खुद लगा कि ये गलत है, इसलिए आप लोग अलग हुए हैं। लेकिन मोहब्बत आप लोगों को अलग होने के बाद पता चली है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।